हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ धर्मेश जिनागल एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी भिलई। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसका ये है लेक्चर नंबर 6। जिन्होंने अभी तक पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर जाएं और पीछे के लेक्चर जरूर देखें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेलिब्रिटी टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हम कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उससे पहले हम 4 लेक्चर थे उसमें मैथमेटिक्स भी कर चुके थे थोड़ी, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट लो वगैरह ये सब चीजें हम देख के आ चुके थे। इससे जस्ट पिछली क्लास में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करके आए थे, जिसका फॉर्मूला आप मेरे को बताएं। जिसका फॉर्मूला आया था क्या, के टी इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए, है ना। या हम जिस अकॉर्डिंग कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आर नोट माइनस ए लिखा था ना, तो मैं वही लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी याद करने में, है ना। के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, यही हमारा जो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, रेट एक्सप्रेशन आया था। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। कौन सी पावर, फर्स्ट पावर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन सी होती थी, जीरो ऑर्डर। ओके, एक बार मैं इससे मिटा रहा हूँ। ओके, अभी तक हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या है, कहानी आपके सामने ये है कि कोई भी रिएक्शन है ए टू आर से जा रही है। कहां तक जा रही है, आर से जा रही है पी। तो जो स्पीड होगी माइनस डी आर बाई डी टी होगी कि नहीं होगी, बताए मेरे को। माइनस डी आर बाई डी टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। और आगे निशान क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि हम कंसंट्रेशन किसकी लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की। और वो किसके इक्वल होगी, आप मेरे को बताएं, ये किसके इक्वल होगी, के आर की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, के आर की पावर 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी तो नहीं करना है, जो मैथमेटिक्स हमने सिंपल से किया उसका यूज करना है। तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, आर, आर की पावर 1 मीन्स आर ही होता है। ओके, इज इक्वल्स टू के डी टी, के डी टी। ओके, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन, ओके, अब मैं इसका कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। बायो वाले बच्चों आपके लिए ये ज्यादा इंटीग्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, और मैथ वालों को ये आता होगा। हमारे लिए फाइनल इंपॉर्टेंस क्या है, जो एक्सप्रेशन आएगा इसका वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस जो माइनस का साइन है इसको इस तरफ लिख रहा हूँ। ओके, इसका मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एल एन। एल एन क्या है, नेचुरल लोगरिथम वाला। मैं पिछले फोर्थ क्लास में जो हमारा पढ़ के आए थे हम मैथमेटिक्स, उसमें मैंने सब करवाया है ये। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास जाके जरूर देखें। एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। व्हाट इज आई, आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेट, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तब एक कांस्टेंट लगाते हैं, ओके, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वो है ये आई। ओके, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, हमारे सामने एक वैल्यू आई जो ये है। अब हम अगली स्लाइड में चल रहे हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ठीक है, ये था बेसिक रेट एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, ये था रेट लो। इन दोनों को इक्वेट ही तो किया है, एंड देन इंटीग्रेशन किया है जो आपको ये वैल्यू दे रहा है। ओके, आपको रेट एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू आई, आपके पास आई एल एन आर इज इक्वल्स टू के टी माइनस का, ओके, प्लस में एक आई आया था। अब ये जो आई है हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। अब ये जो आई है हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इस आई की वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आई, हम क्या कहेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ आई एट एट टाइम इज इक्वल्स टू टी जीरो। जब रिएक्शन क्या हुई है, शुरू ही नहीं हुई है, इसका मतलब उस कंडीशन पे जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो होगी। हम ये करके आए हैं, आर क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो होगी। ओके, टाइम इज इक्वल टू टी नोट, और टी नोट उस टाइम क्या था बताए मेरे को, टी नोट क्या होता था, जीरो, जब रिएक्शन क्या हो, शुरू ही ना हो। तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, आप मेरे को बताएं। एल एन आर की जगह आर नोट इज इक्वल्स टू के माइनस का टी की जगह क्या लिख दूं, जीरो लिख दूं, क्योंकि टाइम क्या है, शुरू ही नहीं हुआ है। प्लस में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एल एन आर नोट इज इक्वल्स टू जीरो, प्लस में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट। ओके, आई इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट। इज इट, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एल एन
आर नोट इजिकल्स टू आई, इसको मैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन है। ओके, अब हमारी इक्वेशन क्या थी, इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे क्या, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट, इज इट ओके, अंडरस्टैंड। अब देखें क्या करेंगे, एल एन आर माइनस एल एन आर नोट, ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। अब मैंने आपको जो मैथमेटिक्स की क्लास थी अगेन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये क्या हो, माइनस का साइन हो, एल एन आर माइनस एल एन आर नोड हो, है ना, एल एन आर माइनस एल एन आर नोड हो, तो ये कैसे हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ओके, डिवाइड में चला जाता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एन आर डिवाइड बाई आर नोड। ओके, एल एन आर डिवाइड बाई आर नोड, और ये जो एल एन है इसको हम इसके यहाँ लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ओके, फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एन आर नोट, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, जो नीचे उसको ऊपर कर देना है और जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। आपके सामने जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो कुछ इस तरह का है, वो कुछ इस तरह का है, आप इसको ध्यान दे लेंगे। जिसको ऊपर वाली कहानी नहीं समझ आई है, वीडियो को जरूर देखें दोबारा और कहानी सारी समझे। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सिर्फ ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोड अपॉन, और एल एन आर नोड अपॉन आर। ओके, अब देखते हैं हमारा क्या क्या निकला था, दो तीन जरूरी जरूरी उसी फॉर्मूले से हम क्रिएट कर रहे हैं, देखते रहेंगे आप। के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड डिवाइड बाई आर, इज इट, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर 2, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 log, 2.303 log आर नोट डिवाइड बाई आर, इज इट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, है ना, इजी सा था। ठीक है, अगेन अगर मैं फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकता हूँ, क्वेश्चन क्या, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3 भी बना सकता हूँ, कहाँ से, फर्स्ट से। 3 भी आएगी, फर्स्ट से ही कौन सी आई थी, 2 आई थी। 3 कैसे आएगी, जो था के टी, इसको मैं लिख रहा हूँ एल एन आर नोट डिवाइड बाई, एल एन आर नोट डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू के टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन आर बाई आर नोट था ना, एल एन आर बाई आर नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगेन बताएं, आर बाई आर नोट, आर बाई आर नोट, जिन्होंने उस दिन मैथ की क्लास की थी उन्हें पता लगा होगा, ई की पावर माइनस के टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब भी एल एन हो वो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या होता है, ई बन जाता है। अगर यहाँ लोग होता तो वो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता, टेन बन जाता। 10 होता है ना वो 10, और टी एन वाला 10 नहीं, 9 के बाद जो 10 आता है 10 के पावर में कुछ लग जाता। अब ये एल एन था तो मैंने इसको क्या बना दिया, ई बना दिया। ओके, अगेन मैं अगर इसको और सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू आर नोड ई रेस टू पावर माइनस के टी। ओके, ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है। ये तीन फॉर्मूले आप बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से याद ही कर लेंगे। अगर मैथमेटिक एक्सप्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये जो तीन फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। ये थे सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं यहाँ आपको दोबारा लिख देता हूँ कि कोई भूले ना, के टी इज इक्वल टू ए नोड, सॉरी आर नोड, है ना, बात एक ही है, ए लिखो आर लिखो, है ना, लेकिन मैंने आर नोड के अकॉर्डिंग कराया है आपको, तो आपको आर नोड के अकॉर्डिंग ही मैं आगे ले जाना चाहूंगा। इज इट, ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, और बाकी के जो यहाँ आगे लिखे हैं आपके सामने वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो आपको इतनी उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ आ गया होगा, जो फॉर्मूले हैं आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अब देखो, अगर क्या कर दिया जाए, आपके सामने दो टाइम दे दिए जाए कि 5 मिनट एंड 10 मिनट। अब इस 5 मिनट पे जो रेट होगा, रेट जो कंसंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी, और इस 5 मिनट में जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमें इन दोनों के बीच
अब अगर रिलेशन निकालना हो 5 मिनट एंड 10 मिनट जो कंसंट्रेशन होगी उनके बीच अगर रिलेशन निकालना हो तो वो हम अब निकालने वाले हैं। आप देखें ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था कंसंट्रेशन एंड टाइम का, तो हमने देखा के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड डिवाइड बाई क्या था, आर था, जिनमें के क्या था रेट कांस्टेंट, आर नोड क्या था हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं बोलूं कि अलग अलग टाइम पे तो टी वन इस पे कंसंट्रेशन में क्या होगी, आर वन होगी। ओके, दूसरा क्या था के टी टू इसके ऊपर क्या आ जाएगा एल एन आर नोट डिवाइड बाई आर टू, आर नोट डिवाइड बाई टू, है ना। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दें कि सर मैंने टाइम को तो टी वन टी टू लिख दिया, आर को तो आर वन आर टू लिख दिया, लेकिन आर नोट दोनों में ही सेम क्यों है और के दोनों में ही सेम क्यों है? क्योंकि जी के क्या है, के तो हमारा रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स। तो पूरी रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो पूरी रिएक्शन में वो क्या रहने वाला है, फिक्स ही रहने वाला है। और आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, फिक्स है। ओके, तो अभी तक हम ये जो T1 और T2 पे जो कंसंट्रेशन और है इनके बीच रिलेशन हमें निकालना है। इससे हम क्या लिखेंगे, KT1 इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड माइनस एल एन आर वन, इज इट। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोलता हूँ, वन बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलता हूँ, वन बोल देता हूँ। अगेन के टी टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एन आर नोड माइनस एल एन आर टू, इज इट। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल लें, है ना, वरना देखते रहें वीडियो। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू माइनस वन ही तो करना है। टू माइनस वन करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, के टी टू माइनस टी वन। ओके, के टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखिए आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर नोट से आर नोट हो जाएगा कैंसिल। ओके, बच क्या गया, लिखते चले आप, माइनस माइनस एल एन आर वन माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, एल एन आर टू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लें, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लें। यहां तक मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, टू माइनस वन ही तो किया है, सॉरी सॉरी, टू माइनस वन में ये मैंने क्या कर दिया, बता दिया करें आप। अगर मैं कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाऊं ना तो आप मेरे को बता दिया करें, एल एन आर टू माइनस माइनस एल एन आर वन, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। क्या बच गया, के टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू, इज इट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, एल एन आ जाएगा, आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन एल एन आर वन अपॉन आर टू, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये निकालना भी ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। डिवाइड ही तो कर, वो सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, बाकी आप इसको याद भी कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से तरीके से लिखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ के इज इक्वल्स टू 2.303 log 2.303 log, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस टी वन लिख सकता हूँ ना, log ऊपर क्या था, R1 अपॉन R2 था। तो ये जो फॉर्मूला है मैंने आपके सामने लिख दिया है, ज्यादा कोई हार्ड फॉर्मूला है नहीं, इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, आप इन दोनों फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे, पिछले वाले भी दो तीन फॉर्मूला है वो भी आप याद कर लेंगे। ओके, अब देखें, अब मैंने आगे बना रखे हैं इनके कुछ ग्राफ। रेट इक्वेशन हमने देख ली, हमारी रेट इक्वेशन क्या आई थी, हमारी रेट इक्वेशन आई थी जी, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट डिवाइड बाई क्या था, आर था, इज इट। आर नोट डिवाइड बाई आर था। तो अब इस फॉर्मूले में आप देखें, फॉर्मूले में क्या, ग्राफ में देखें कि जी एल एन आर वर्सेज क्या निकाला है, टी निकाला है, एल एन आर वर्सेज क्या निकाला है, टी निकाला है। ओके, एल एन आर वर्सेज टी निकाला है, तो हमें ये मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे इसमें। के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एन आर नोड, एल एन आर नोड माइनस एल एन आर। ओके, एल एन आर नोड माइनस एल एन आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एन आर इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड माइनस का क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा।
आपको क्या पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप मैच करते जाएं और मुझे बताएं y इज इक्वल टू क्या है, एल एन आर है, y इज इक्वल टू क्या है, एल एन आर है, y इज इक्वल टू एल एन आर है। ओके, x इज इक्वल टू क्या है, t है, x इज इक्वल टू क्या है, t है। अब x इज इक्वल टू t है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, जो x के साथ है वही तो m है, और x के साथ क्या है, माइनस का k, x के साथ क्या है, माइनस का k। और जो इंटरसेप्ट है, और जो इंटरसेप्ट है, क्या इंटरसेप्ट हमारा, जो इंटरसेप्ट है उसको बोलते हैं हम, जो सी बोलते हैं ना, तो ये सी क्या आ जाएगा हमारा, एल एन आर नोड आ जाएगा, एल एन आर नोड आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है मैं यहाँ बना रहा हूँ, वैसे मैंने ऊपर फोटो इसकी लगा रखी है ना, क्लियरिटी के लिए। यहाँ आ जाएगा जी टी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी एल एन आर आ जाएगा। इज इट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे देखें, स्लोप क्या है, माइनस का के, स्लोप क्या है, माइनस का के। ग्राफ पक्का ही इधर नीचे की तरफ चलता जाएगा। सारी चीजें मैंने गणित की क्लास में आपको करवा रखी है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं आता है, सारी की सारी गणित की क्लास में आपको मैंने करवाई हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है ना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बगैर केमिकल काइनेटिक्स के 4 नंबर खो देंगे। ओके, और जो हमारा स्लोप क्या है, एल एन आर है, जो क्या है, प्लस में है, तो लाइन कहीं ऊपर से शुरू होगी, लाइन कहीं ऊपर से शुरू होगी। अगर स्लोप क्या होता, माइनस का होता, तो लाइन कहीं इधर नीचे से शुरू होती, लेकिन अब क्या होगी, ऊपर से शुरू होगी। ओके, और ये जो नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन ऐसे हमेशा ही ऐसे नीचे की तरफ आती रहेगी। अगेन इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। और जो इतनी जगह ये इधर बची है, इतनी जगह ये को, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल एन आर नोड, ये हो जाएगी एल एन आर नोड के इक्वल हो जाएगी। हमारा क्या है, ये इंटरसेप्ट है। ओके, हम इतनी बातें आसानी से समझे। ग्राफ यहाँ भी मैंने बना रखा है, ग्राफ अब यहाँ भी मैंने बना रखा है, तो ग्राफ थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये नीट में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि प्लॉट बिटवीन एल एन आर एंड टी फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये ड्रॉ कर देंगे। ओके, एक और ग्राफ आपके सामने है, जो क्या है, एल एन आर नोड बाई आर वर्सेस टी के बीच है, एल एन आर नोड बाई आर वर्सेस टी के बीच है। तो आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, पता है आपको, मेरे को बताएं। आपको ये पता है कि सर के टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन आर नोड डिवाइड बाई आर है। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है क्या, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है क्या, आर नोड बाई आर, एल एन आर नोड बाई आर। ओके, किसी में कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या अब हम वो जो हमारी इक्वेशन थी वो मैच कर देंगे। ये क्या है, y है, तो इधर क्या होगा, x होगा, x से x के बाद क्या है, टाइम है, x क्या है, टाइम है, तो mx आ जाएगा, t हमारा x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो मैच करें, y इज इक्वल टू एल एन आर नोड बाई आर हो जाएगा। ओके, एक्स हमारा क्या है, टाइम है, एक्स के साथ क्या होता है, एम होता है, जो क्या होगा, प्लस का के हो जाएगा। और जो इंटरसेप्ट होगा सी, है ना, और जो इंटरसेप्ट होगा जिसको हम सी बोलते हैं, वो क्या है, जीरो है, वो क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दूंगा मैं टाइम, यहाँ लिख दूंगा एल एन आर नोट डिवाइड बाई आर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दें, एल एन आर नोट बाई आर हो जाएगा। ओके, इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, इसका मतलब लाइन कहाँ से शुरू होगी, यहीं से, जीरो से शुरू होगी। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव का के है, इसका मतलब लाइन क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, लाइन क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। ओके, तो बगैर किसी चिंता फिक्र के मैं लाइन बना रहा हूं ऊपर, जिसका स्लोप क्या होगा, प्लस का के हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमने ओवरऑल सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स थी वो सारी कवर कर ली है। हमने इसके जो डेरिवेशन था वो देखे, और उसके बाद हमने इसके जो फॉर्मूलाज थे वो हमने देखे, जो दो ग्राफ बने थे वो भी हमने देखे। बच क्या गया, क्वेश्चन करने बच गए। अगली क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, तो सभी के सभी अगली क्लास जरूर अटेंड करेंगे। और उससे पहले क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो पाए और आपको अच्छे से हो, इसके लिए आप रिवीजन पीछे का जरूर करके आएंगे। इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छे से, है ना। और जो आपको बता दूं, नीट के सिलेबस में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज आया है ना, कुछ चीजें नई हटी है और कुछ चीजें नई जुड़ी है। तो वो सिलेबस की वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दी है, तो आप वो जाके वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, ओके। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट सी चीज थी मैंने आपके लिए ऐड की थी,
ये है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फ्री के मिल जाएंगे। जहां दिख जाए रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, ओके, जहां दिख जाए रेडियो एक्टिव, तो वो सारी की सारी रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय ओनली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या बोल दिया जाए न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन हिंदी में होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं, सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है। जैसे कि ये रेडोन डिफरेंशिएट होता है किसमें, रेडोन का डी क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एंड आरएन, है ना। तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, के, रेट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, के आर ए की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप मेरे को बता दें, पहले की क्लास से आपको याद है तो आप मेरे को बता दें कि ये जो के है इसकी यूनिट क्या है, ये जो के है इसकी यूनिट क्या है। सारे के सारे वीडियो पॉज करें, उस इस के की जो है यूनिट आप निकालें। इस के की यूनिट क्या होगी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, मोल पर लीटर सेकंड, पर लीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड तो हमेशा ही रहता है, पहले मैं इस डिवाइड को हटा देता हूँ ना, हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। मोल लीटर सेकंड, तो मैंने कहा सेकंड के ऊपर तो -1 हमेशा ही रहता है, सेकंड तो इनवर्स हमेशा ही रहता है। और जो एल लीटर की पावर क्या होती है, इस एन से एक कम, एन क्या है, 1 है, तो लीटर की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब लीटर 0 है तो मोल क्या आ जाएगा, माइनस का 0 आ जाएगा। अब माइनस के 0 को दुनिया क्या बोलती है, 0 ही बोलती है। माइनस के 0 को दुनिया क्या बोलती है, 0 ही बोलती है। तो इस के की यूनिट क्या आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स, क्योंकि मोल 0 खत्म, लीटर 0 खत्म, बच क्या गया, सेकंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ही क्लास में मैंने आपको ये करवा दी थी चीजें, और 4 नंबर का क्वेश्चन आपने कर दिया है। अगर आपने एक सोल्व कर दिया ना तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, इजी सा क्वेश्चन होता है ये, ओके। अगेन एक और मैंने एग्जांपल लिख रखा है, आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इथीन कैसी होती है, सी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इज इट। इसमें अगर मैं 2 हाइड्रोजन प्लस H2 जोड़ूं तो बन क्या जाएगा, इथेन, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के C2H4 की पावर क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन बता दें, इतना बेसिक आपने कर लिया होगा कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, और इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 एंड sp3, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक छोटी सी चीज जाते जाते और बता देता हूँ कि ये रिएक्टेंट भी गैस है, ये रिएक्टेंट भी गैस है, ये रिएक्टेंट भी गैस है। तीनों ही अगर गैस है तो ये कैसी रिएक्शन है, होमोजेनस है कि नहीं है। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, होमोजेनस, ओके, होमोजेनस। और होमोजेनस रिएक्शन है जिसमें सभी सेम होते हैं। और एक बात मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताई थी कि होमोजेनस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हेटेरोजेनस से क्या होता है, ज्यादा होता है। हेटेरोजेनस से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या ये बात आपको याद है अभी तक। तो इसी स्लाइड में मैंने आपको 2-3 चीजें कवर करा दी है, 2-3 चीजें आपके माइंड में जो थी रिकवर करवा दी है। क्या क्या, रेट कांस्टेंट निकालना आपको दोबारा सिखा दिया है मैंने, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको दोबारा सिखा दिया है, और जो होमोजीनस की जो रेट होती है हेटेरोजीनस से ज्यादा होती है वो भी मैंने आपको इसी रिएक्शन में, इसी स्लाइड में सिखा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ इसमें क्या है, तो ये वाली बात है कि ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी के साथ थैंक यू। फिफ्थ तो मेरे को आपका एग्जाम है, ज्यादा दूर है नहीं, दिन ऐसे निकल जाएंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए, नया सिलेबस एमएनसी ने रिलीज किया है तो वो आप जाके जरूर देखें। इसी के साथ थैंक यू।